Hello students, good morning. Once again, I am with you with a summary of play of class ninth, A Basket Full of Sea Trout. It's written by Neil Grant. First of all, I will tell you that there are main characters of the play, that is Lord Findhorn, a Scottish judge, William Brodie, Scottish landlord, Colonel Allardyce, Chief Constable, Jean Lamont, a peasant lady. Besides these active participants, there are two or three other characters, that is Nellie Salter, Hector Lamont and Inspector Sauter. तो इसके चार मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि डायलॉग कन्वर्सेशन करते हैं आपस में, उनके बीच में बातचीत होती है. बट देयर आर थ्री कैरेक्टर्स, नेली सॉल्टर, हेक्टर लमॉन्ट, इंस्पेक्टर साउटर, जिनका जिक्र किया गया है इस प्ले में, बट एक्टिवली उनका कोई भी डायलॉग प्रेजेंट नहीं किया गया है. तो एक्चुअली दिस प्ले इज़ अ मिस्टीरियस प्ले we can say, because supernatural parts जो है that is used to create a sense of mystery and suspense. From the above given characters, Jean Lamont, that she remains a mystery throughout the play, और पूरे प्ले के दौरान वो एक मिस्ट्री, एक रहस्य बनाई रहती है. तो we were kept to suspense whether she is a real living being, a ghost or a spirit. And then secondly, there is Nellie, who was murdered, and the whole play tries to solve the mystery of this play. Hector Lamont loved this lady and was arrested on suspicion of Nellie's murder. Later he was set free because no proof was found against him. तो एक्चुअली में बेटा ये जो प्ले है ये फुल ऑफ मिस्ट्री है, क्योंकि इसके पूरे प्ले के दौरान जो हमें जो बताया गया है इसके लिए कि इसमें रहस्य है. जो मिसिस जीन लमांट है वो एक स्पिरिट के फॉर्म में आती है, एक लिविंग फॉर्म में है, या कोई उसका घोस्ट है. तो क्योंकि जैसे ही प्ले बिगन हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो हमें क्या बताया गया है कि जो लॉर्ड फिनहॉर्न हैं और जो उसके फ्रेंड हैं विलियम ब्रॉडी, वो दोनों अपनी लॉर्ड फिनहॉर्न की लॉज पे बैठे हुए हैं, और उसकी लॉज जो वो लोनली प्लेस पे है, और जज जो है वो सिंगल हैं, बैचलर हैं. तो ही सेज दैट ही लव्स टू लिव इन लोनली प्लेसेस. तो दे वर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, दे वर गॉसिपिंग. ऑल ऑफ ए सडन अचानक से क्या होता है, डोर ऑफ द रूम इन विच बोथ वर सिटिंग दैट ओपन्स विदाउट नॉक, बिना खटखटाए खुल जाता है, और वहाँ पर एक लेडी जीन लोमांड जो है वो एंटर होती है, अपनी इंट्रोडक्शन देती है कि वो हेक्टर लोमांड की मदर है, और जज का थैंक्स करने के लिए आई है कि उसने उसके बेटे हेक्टर लोमांड को फ्री कर दिया फ्रॉम द चार्ज ऑफ मर्डरिंग हिज बिलव्ड. क्योंकि जब नेली साल्टर का मर्डर हो जाता है तो शक के बेस पर हेक्टर लोमांड को अरेस्ट कर लिया जाता है, और साथ में बताती है कि वो जज को थैंक्स करने के लिए एक बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स जो है वो लेकर आई है एज अ गिफ्ट. जज जो है वो उस बास्केट को रखना नहीं चाहते, बट शी फोर्सेस हिम, उसको इतना फोर्स करती है, मजबूर करती है कि बड़े इनोसेंट मासूमियत के साथ कि ये आपको रखना ही पड़ेगा, और बास्केट को नीचे रख देती है फर्श पर. एंड शी बिगन्स टू नरेट द स्टोरी ऑफ नेलीज मर्डर. द ब्रॉडी एंड जज दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन दिस स्टोरी, बट शी फोर्सफुली नरेट्स, वो अपनी मर्ज़ी से बिना उनकी बात को सुने हुए स्टोरी को नरेट करती जाती है, और वो उनको बताती है कि कैसे जीन जो टेल्स द जज दैट नेली साल्टर वाज ए बैड वीमन, वो उसको बताती है कि वो एक बुरी औरत थी
क्योंकि वो एंजॉय करती थी इंस्नेरिंग यंग मैन, जो जवान लड़के थे युवा वर्ग के, उनको अपने जाल में फंसाती थी, डूइंग दम एवल एंड देन ड्यूरिंग देयर लाइव्स, उनके साथ बुरा करती और उनकी लाइफ को बर्बाद कर देती थी। शी एन्जॉयड सीइंग मैन गिविंग अवे देयर लाइव्स फॉर हर सेक, उसको इस चीज़ में बड़ी खुशी महसूस होती थी कैसे युवा लोग उसके पीछे भागते हैं, उसके पीछे एक दूसरे को कत्ल तक कर देते हैं। और वो एक एक डिटेल जो है बताती है जिस दिन नेली साल्टर का मर्डर होता है। शी सेज ऑन द डे ऑफ द मर्डर शी वॉज ड्रेस्ड, नेली वॉज ड्रेस्ड नाइसली एंड वॉज गोइंग अप द हिल साइड, कि वो हिल साइड जाती है बड़े अच्छे तैयार होकर। एंड ऑन हर वे शी टुक आउट हर मेकअप मटेरियल एंड ब्यूटिफाइड हर सेल्फ, और जब वो अप हिल जाती है तो वहाँ पर रास्ते में अपना कॉस्मेटिक का सामान निकाल कर अपने आप को और भी डेकोरेट करती है। देन टॉकिंग टू हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ट्रीज़, वहाँ पेड़ों के सामने अपने आप से बातें करते हुए वो कहती है शी वॉज मोर पावरफुल देन एनी बॉडी एल्स इन द वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है। एंड शी सेड दैट शी कुड डू एनीथिंग विद मैन, कि आदमियों के साथ वह कुछ भी कर सकती है। Jean says that Nellie came down the hill following the path called the path of the red deer, कि जो रेड डियर्स का नाम से जाना जाने वाला रास्ता था उस रास्ते से वो नीचे आती है। जज जो है ही लिसन्स टू ऑल द जीन हैज़ टू से एंड देन आस्क हर टू रेस्ट इन द एडजेसेंट रूम, तो पूरी स्टोरी उसको नेली के बारे में, नेली के मर्डर के बारे में जीन लोमांड बताती है। जज सुनता है और उसको कहता है कि आप जाकर साथ वाले कमरे में आराम करो। एंड शी बट बिफोर गोइंग इन टू द रूम शी टेक्स एन एश्योरेंस, वो एक फिर से एक एश्योरेंस लेती है कमरे में जाने से पहले कि कभी ऐसा तो नहीं होगा कि जो कानून है दोबारा से इस केस को रीओपन कर दे और उसके बेटे को दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाए। तो आफ्टर जीन हैज़ गॉन टू रेस्ट इन द एडजेसेंट रूम द टू मैन स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द जीन हैज़ सेड, जैसे ही वो चली जाती है दूसरे कमरे में तो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। एंड द टॉक इन ए लो वॉइस, इतनी धीमे से बोलते हैं कि कहीं जीन लोमांड को ये सारी बातें सुन ना जाएं। और वो हैरान थे कि जिस तरीके से जीन लोमांड जो है एंटर करती है और उनको आकर नेली साल्टर के मर्डर के बारे में पूरी स्टोरी बताती है, और उनको डाउट हो जाता है कि और कोई नहीं बल्कि ये जीन लोमांड ही है जिसने नेली साल्टर का कत्ल किया है। While the judge and Brody they were analyzing the whole situation and thinking the future action, तो अभी वो दोनों डिस्कस ही कर रहे थे और अभी आने फ्यूचर के लिए क्या करें वो ऐसा प्लान कर रहे थे, तभी देयर वाज अ लाउड नॉक एट द डोर और कर्नल एलार्डाइस जो चीफ कांस्टेबल है वो अंदर आता है। जज को आकर बताता है कि ही हैज़ कम देयर टू गिव सम इंफॉर्मेशन अ न्यूज़, and what the news was that Mrs. Jean Lamont, Hector Lamant's mother, has committed suicide on the beach by drowning herself, कि जीन लमांड ने अपना सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली है डूबकर। जज और ब्राडी जो है दे कांट बिलीव, वो हैरान हो जाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि कर्नल क्या कह रहा है, और वो कर्नल को बताते हैं कि जीन लोमांड जो है शी वाज इन द एडजॉइनिंग रूम, कि साथ वाले कमरे में जीन लोमांड रेस्ट कर रही है। एंड दैट द न्यूज़ ही हैज़ ब्रॉड इज़ रॉन्ग, और जो वो खबर दे रहा है उसकी डेथ की वो गलत खबर है। ब्रॉडी ओपन्स द रूम फॉर कॉलिंग मिसिस जीन बट टू हिज सरप्राइज शी इज़ नॉट देयर, तो ब्रॉडी जो है कर्नल को विश्वास दिलाने के लिए खोलता है रूम को, और ये देखने के लिए कि वहाँ पे जीन लोमांड है, उसको कर्नल के साथ मिलाना चाहता है उसको प्रूफ देने के लिए, बट वो हैरान हो जाता है कि वहाँ पर जीन लोमांड थी ही नहीं। द कर्नल थिंक्स दैट जज एंड ब्रॉडी दे वर ड्रंक एंड दे हैड बीन नैपिंग आफ्टर डिनर, तो कर्नल सोचता है कि इन लोगों ने बहुत शराब पी ली है और ये माइट भी हल्की नींद में हों या शराब के बाद जो नशे की हालत में हो, इनको ज़्यादा असर हो चुका हो और ये सपने ले रहे हैं और सपनों में ऐसा देख रहे हल्की नींद में। ही कांट थिंक ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर इन दैम, वो ये तो नहीं सोच सकता कि इनको कोई प्रॉब्लम है मेंटल लेवल पे, बट द टू एक्सप्लेन्स टू द कर्नल दैट दे वर
नीदर ड्रंक नॉर दे हैड बीन नैपिंग एंड दे वर इन ए साउंड स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन दोनों ही जज और ब्रॉडी उसको बताते हैं कि ना तो वो ज़्यादा शराब पिए हैं, ना ही वो नींद में हैं, वो बिल्कुल सही होश में हैं। And they narrate the conversation Mrs. Jean had with them, and he gave a description of Nelly's action on the evening of her murder as told by Mrs. Jean। तो पूरी बात जो है, जो भी कन्वर्सेशन उनकी जीन के साथ हुई होती है, वो सारी कर्नल एलाइडेस को सुनाते हैं। जस्ट दैन द टेलीफोन बेल रिंग्स, और उसी वक्त क्या होता है, टेलीफोन जो बेल है, घंटी बज जाती है। एंड मिस्टर साउटर द कर्नल्स सबॉर्डिनेट, कर्नल का जो सहायक है, उप सहायक है, उसने उसको फ़ोन किया है एक मैसेज देने के लिए। एंड मैसेज वाज दैट मिसेस जीन हैज़ लेफ्ट ए लेटर फॉर हिम एडमिटिंग द क्राइम एंड डिस्क्राइबिंग द वे शी हैड किल्ड नेली, कि उस लेटर में जो जीन लोमार्ड ने छोड़ी है, उसमें उसने बताया कि उसके कत्ल के, अपने सुसाइड के बारे में, क्यों वो सुसाइड कर रही है और कैसे जीन लोमार्ड का उसने कत्ल किया था। अपने क्राइम को एडमिट कर रही है, मान रही है। द डिस्क्रिप्शन गिवन इन मिसेस जीन्स लेटर अग्रीज विद व्हाट जीन हैड टोल्ड ब्रॉडी एंड द जज, कि जीन लोमार्ड की लेटर जो थी, उसके मरने से पहले जो उसने लिखी थी, उसमें जो बातें लिखी थी वो सारी बातें मैच खा रही थी जो बातें ब्रॉडी और जज के साथ जीन लोमार्ड ने वहाँ की हैं। दस इट इज़ प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट मिसेस जीन हैड मर्डर्ड नेली। तो अब इससे पूरा उनको विश्वास हो जाता है कि और कोई नहीं बल्कि जीन लोमार्ड ही थी जिसने नेली का कत्ल किया। द जज टेल्स द कर्नल दैट मिसेस जीन हैड कम टू थैंक हिम फॉर सेविंग हर सन एंड दैट शी हैड ब्रॉट ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स। वो उसको बताता है कि जीन लोमार्ड जो थी थैंक्स करने आई थी कि जज ने उसके बेटे को बचाया, और एज ए गिफ्ट वो एक बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स लेकर आती है। कर्नल एडमिट्स दैट मिसेस जीन एंड हर फैमिली वर गुड एट कैचिंग सी ट्राउट्स। तो कर्नल भी बताता कि हाँ, जीन लोमार्ड और उसके फैमिली मेम्बर्स जो थे वो सी ट्राउट्स को, जो कि समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं, उनको पकड़ने में बड़े माहिर थे। बट सेज दैट फिशिंग ऑफ सी ट्राउट इन दैट सीजन वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे जो इस समय माहौल था, वहाँ का वातावरण था, तो ऐसे समय में सी ट्राउट्स को पकड़ना भी मुश्किल था। All three of them agree that Mrs. Jean was afraid lest her son should be rearrested। तो तीनों इस बात से सहमत हो जाते हैं कि शायद जीन लोमार्ड तभी वहाँ आई क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर था कि उसका बेटा कहीं दोबारा से पकड़ा ना जाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस फेयर शी रोड द लेटर टू द कर्नल एंड देन कमिटेड सुसाइड। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि उसका बेटा बिना दोष के है, उसने कर्नल के नाम से लेटर लिखी और फिर आत्महत्या की। However, the mystery of Jean's coming to the judge lodge could not be solved। लेकिन जीन लोमार्ड कैसे वहाँ पर आई, वो क्या वाकई एक लिविंग बीइंग फार्म के रूप में आई, एक होस्ट के रूप में आई, या एक स्पिरिट के रूप में आई, ये मिस्ट्री रहस्य जो था अभी भी सुलझा नहीं था। एंड इट इज़ क्वाइट लेट एंड ब्रॉडी ऑफर्स टू अकम्पनी द कर्नल विद ए टॉर्च। तो अब काफ़ी देर हो चुकी थी, तो ब्रॉडी उसको बोलते हैं कर्नल को कि मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ, अपनी टॉर्च लेकर जाते हैं। बट कर्नल सेज दैट ही हैज़ हिज ऑन टॉर्च एंड वुड गो बाय हिमसेल्फ। लेकिन कर्नल बताता है कि नहीं, उसके पास अपनी टॉर्च है और वो खुद चला जाएगा। He flashes the torch and all of them are horrified to see a basket full of sea trouts lying on the floor। और जैसे ही वो टॉर्च फ्लैश करता है, उनकी नज़र पड़ जाती है बास्केट पर जो कि सी ट्राउट से भरी पड़ी थी, और वो तीनों के तीनों डर जाते हैं। दस इन दिस वे अनदर मिस्ट्री इज एडेड टू द स्टोरी। तो इस तरीके से एक और रहस्य वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इफ़ मिसेस जीन वाज डेड इन द आफ्टरनून देन हु इट वाज हु हैड लेफ्ट द बास्केट देयर। वो कहते कि अगर मिसेस जीन लोमार्ड जो है दोपहर की सुसाइड कर चुकी है, तो फिर कौन था जो यहाँ पर बास्केट छोड़ गया। ब्रॉडी एंड द जज वर टेरिफाइड टू इमेजिन दैट दे हैड बीन टॉकिंग टू अ स्पिरिट। तो अब जज और ब्रॉडी जो एकदम डर जाते हैं कि वो इतनी देर से एक स्पिरिट, एक आत्मा के साथ बातें कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे दिस वाज द प्ले एंड समरी ऑफ द प्ले, यू कैन से समरी ऑफ द प्ले, कि वेरी समराइज तरीके से बताया है कि कैसे जो है एक बास्केट जो है वो फुल ऑफ सी ट्राउट्स जो है
के टॉपिक से लिखा गया प्ले। कैसे ये एक मिस्टीरियस प्ले साबित हो सकता है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक जो है इसमें रहस्य ही रहस्य बताए हैं। पहले नेली साल्टर के मर्डर का रहस्य था जो सुलझा नहीं था कि आखिर कौन उसको कत्ल किया हुआ है। देन जीन नोमार्ड वहाँ पर आती है, तो वो भी एक रहस्यमय चीज़ है कि वो लिविंग बीइंग के रूप में आई है, जहाँ एक स्पिरिट के रूप में आई है, घोस्ट बनकर आई है। फिर वहाँ पे सी ट्राउट्स की टोकरी जब मिल जाती, जब ये क्लियर हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाए, वो सुसाइड कर चुकी है, आत्महत्या कर चुकी है, क्योंकि उसने लेटर भी लिखा और उसमें अपने जुल्म को उसने एडमिट भी किया था, कन्फेस किया था, माना हुआ था कि उसने कत्ल किया है नेली का। तो इसके बावजूद भी जब वहाँ पे वो टोकरी देखते हैं बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स की, तो वो और भी हैरान हो जाते हैं। एंड दिस वाज अगेन अ मिस्ट्री दैट वाज एडेड टू द प्ले। तो दिस वाज वेरी शॉर्ट समरी ऑफ द प्ले. Hope you must have understood the play. Bye.